अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वक्त हम तहरीक लब्बैक के धरने में जो मुरीद के पर रोक दिया गया है वहाँ पर मौजूद हैं और हुकूमत के साथ इनके कल मुज़ाकरात हुए हैं। उसके बाद मरकज़ी शूरा ने ये फ़ैसला किया है कि जब तक मुतालबात यानी कि मंगल तक उस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं होता उस वक्त तक हम यहाँ पर स्टे करेंगे। हमारे साथ इस वक्त बाबर डोगर साहब मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि मुरीद के यानी कि लाहौर से लेकर हमने जो मुरीद के तक का सफ़र तय किया और यहाँ अगर हमने क्या चीज़ें देखी, बाबर डोगर साहब की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोइन। हम 3-4 दिन से ये सारी एक्टिविटी जो है इसको कवर कर रहे हैं। यहाँ से ये चौक यतीम खाना से लेके मुरीद के तक का ये जो सारा मार्च था ये हमने कवर किया है। आप देखें कि जिस तरह से पूरे लाहौर को कंटेनर से भरा हुआ था, मैंने खुद देखा वहाँ पर पुलिस थी, वहाँ पर रेंजर थी, उनके पास टीयर गैस थे, उन्होंने अंधाधुंध इन पर चैलिंग की। और उसके बाद मैंने खुद वाटर कैनन की गने देखी उनके पास, उसके साथ साथ मैंने रबड़ की बुलेट भी उनके पास देखी। लेकिन एक चीज साबित हुई कि ये सारे लोग सच्चे आशिकाने रसूल हैं। जिस तरह से इन्होंने कंटेनर को हटाया, जिस तरह से इन्होंने शेल खाए, जिस तरह से इन्होंने अपने ऊपर गोलियां खाई, जिस तरह से इन्होंने शहादतें दी, उसके बावजूद ये देखे कि इनके अज़म में कोई कमी नहीं है। ये अभी भी पुरअमन है, पुरअज़म है। और देखें ये कितने डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर मौजूद पुरअमन होने की बात की है। कैमरा अगर मूव करें तो दिखाएं, ये सारी दुकानें मुरीद के जहाँ पर धरना दिया जा रहा है, इर्द गिर्द तमाम मार्केट इस वक्त खुली है और कोई नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पर एक और वाकया बाबर साहब, हम जहाँ पर गाड़ी खड़ी करके आए हैं वहाँ पर एक दुकानदार से मैंने बात की तो मैंने कहा मैं आगे चला जाऊँ, गाड़ी यहाँ पे पार्क कर देते हैं। कहते हैं हाँ चले जाएं, ये लोग किसी को कुछ नहीं कहते। देखिए हमारी दुकानें भी खुली हुई हैं यहाँ पर। जी बिल्कुल। रास्ते में गाड़ी हमने यहाँ से 1.5 किलोमीटर पीछे खड़ी की तो मैंने उनसे कहा कि जी वो आगे, उन्होंने कहा जी गाड़ी आप आगे भी लेके जा सकते हैं, वो पुरअमन लोग हैं। हाँ। वो किसी को कुछ नहीं कह रहे। तो मेरी हुकूमत से भी इस्तदा है, ये पुरअमन लोग हैं, ये मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं। इन्होंने शहादतें दी, इन्होंने शेल खाए, ये ज़ख्मी हुए, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने डायलॉग किए, नुकसान करके भी अपना डायलॉग किए, क्योंकि ये यकीन रखते हैं कि पाकिस्तान का बुरा नहीं होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम जो है वो भी आशिकाने रसूल हैं। तो लेकिन इन्होंने अलम बुलंद किया हुआ है। तो हुकूमत को चाहिए जो भी डायलॉग हुए हैं, जो भी मुज़ाकरात हुए हैं, उसमें जो भी मुतालबात तस्लीम किए गए हैं उस पर मनो-अन जो है उस पर अमल दरामद होना चाहिए। बाबर साहब, ये मरकज़ी स्टेज, अगर आप वर्कर्स थोड़ा साइड पर हो जाएं तो ये मरकज़ी स्टेज है और कायदीन जो है वो कह रहे हैं कि मंगल की शाम तक का जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए हैं उसके मुताबिक मंगल की शाम तक अल्लामा साद रिज़वी साहब यहाँ पर आएंगे मुरीद के धरने में और इसी स्टेज से ऐलान करेंगे कि हुकूमत से हमारे मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं और हुकूमत ने वादा किया है कि उन मुज़ाकरात पर अमल दरामद किया जाएगा। तो आज इस वक्त हम धरना ख़त्म करने जा रहे हैं। तो मरकज़ी शूरा और वर्कर्स TLP के वो भी ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जब अल्लामा साद रिज़वी साहब खुद यहाँ पर आके ऐलान नहीं करते कि धरना ख़त्म कर रहे हैं, उस वक्त तक ये धरना बिल्कुल भी ख़त्म नहीं किया जाएगा। अगर मंगल की शाम तक मुतालबात मंजूर नहीं होते तो मरकज़ी शूरा ने ये ऐलान कर दिया है कि ये धरना जो है वो अपनी मंजिल पर रवाना हो जाएगा। तो बाबर साहब, पहले भी हुकूमत से मुज़ाकरात होते रहे, खादिम हुसैन रिज़वी साहब भी फैज़ाबाद पर उन्होंने धरना दिया और एक मतलब तवील जदोजहद चल रही है। तो रेजिस्टेंस कहाँ पे आती है? इनके मुतालबात कोई ऐसे कोई गैर इस्लामी तो नहीं है, तो उनके मुतालबात को क्यों नहीं मंजूर किया जाता मुकम्मल तौर पर? कभी खादिम हुसैन रिज़वी साहब एहतजाज धरना दे रहे हैं, साद रिज़वी साहब ने भी फिर एहतजाज का ऐलान किया, अब ये एहतजाज दोबारा से हो रहा है। हुकूमत क्यों नहीं संजीदगी का मुजाहरा करती इस मामले पर? मोइन साहब, जो इनका मुतालबा है वो हर पाकिस्तानी का मुतालबा है, हर मुसलमान का, हर कलमा गो का यही मुतालबा है। फ़र्क ये है कि कुछ लोग घरों में बैठे हैं, कुछ लोग इन जैसे बाहिम्मत हैं, नडीर हैं, दलेर हैं, जो सड़कों पर आ जाते हैं और अपना मुतालबा मनवाते हैं कि अगर नबी से मोहब्बत करते हो तो फिर हर आमिर के सामने खड़े हो जाओ, फिर अल्लाह आपकी ज़ात जो है वो आपके साथ ही होगी। और इनके साथ है। जितने कंटेनर मैंने रास्ते में देख लिए हैं, मुझे तो लग रहा था ये लाहौर से भी ना देख लिए, मुझे यकीन नहीं आता कि ये यहाँ तक पहुँच गए हैं। और अगर ये यहाँ तक पहुँच गए तो फिर ये इस्लामाबाद भी पहुँच जाएंगे। तो
मेरी हुकूमत से इल्तमास है कि इनके सब्र का इम्तहान ना ले। ये हमारे भाई हैं, ये शहादतें दे रहे हैं, ये ज़ख्मी हो रहे हैं, तो ये भी हम ही हैं, तो ये उनके बच्चे हैं, ये पाकिस्तान के बच्चे हैं, ये हमारा मुस्तकबिल हैं। तो इनके जो बुनियाद जो इनके मुतालबात हैं वो पूरे 22 करोड़ अवाम की ये नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो अब गेंद जो है हुकूमत के कोर्ट में है। इमरान खान साहब, अगर आप इनके मुतालबात नहीं मानेंगे तो फिर आप पर कौन एतबार करेगा? आप 22 करोड़ अवाम की फिर प्राइम मिनिस्टर कहलाने के हकदार नहीं है, क्योंकि आप पर तो फिर कोई एतबार ही नहीं करेगा। पहले भी आपने सादी कमीन कहाँ से रह गए? सादी, ये तो फिर अदालती सादी कमीन ही है, अवाम फिर सादी कमीन नहीं मानेगी। तो मेहरबानी करें, इनके मुतालबात माने और ताकि अपने घरों को जाएं और पाकिस्तान की इससे दुनिया में सरबुलंदी हो गई। देखिए तुर्की का जो सदर है उसने यूरोप के 10 मुल्कों के सफीर निकाल के बाहर फेंक दिए। उसने भी तो फेंके, उसने फ्रांस के सदर से हाथ ही नहीं मिलाया। तो क्या यूरोप ने उसका उखाड़ लिया, क्या कर लिया? तो सर मैं ये कहता हूँ कि थोड़ी सी हिम्मत करें, अवाम की आवाज़ को सुने और वो फैसला करें जिसमें अल्लाह ताला की मदद भी हो। नहुसत चाहिए हुई है इस मुल्क में, ये नहुसत ख़त्म होगी इस तरीके से। व्यूवर्स, यहाँ पर वर्कर्स का जज्बा देखने से ताल्लुक़ रखता है और मुआहदे की कामयाबी और मुज़ाकरत की कामयाबी के बाद इस वक्त इंतज़ार किया जा रहा है कि मंगल की शाम हो और यहाँ से अल्लामा साद रिजवी साहब आकर ऐलान करें और ये वर्कर्स अपने घरों को वापस जाएँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।